शिव शिष्य परिवार के तत्वाधान में टाना भगत स्टेडियम खेल गांव रांची में पर्यावरण संरक्षण पर एक दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसका शुभ आरंभ संकीर्तन और भजन से हुआ। इसमें लगभग 5,000 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दीदी बरखा आनंद ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण वनों का नुकसान हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप सूखा, बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने पेड़ पौधों को न केवल मनुष्य के बल्कि सभी जीव जंतुओं के लिए आवश्यक बताते हुए पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। मुख्य सलाहकार अर्चित आनंद ने जानकारी दी कि शिव शिष्य परिवार ने पिछले 20 वर्षों में लगभग 1 करोड़ से अधिक वृक्ष लगाए हैं। वह अभियान लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि पेड़ हमारे परिवार का हिस्सा है और उनकी सुरक्षा ही पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय है। अध्यक्ष प्रोफेसर रामेश्वर मंडल ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ लोग ही समृद्ध देश का निर्माण कर सकते हैं। वहीं सचिव अभिनव आनंद ने वृक्षों को मनुष्य का सच्चा मित्र बताया कि ये कार्यक्रम जो है हमेशा करते आए हैं और इस कार्यक्रम को देखिए, ये शिव शिष्यों का कार्यक्रम है। शिव शिष्य परिवार एक संस्था है जो आपने बोर्ड में भी देखा होगा और आज की नहीं पुरानी संस्था है जो शिव के गुरु स्वरूप को जनमानस में स्थापित करने के लिए काम करती है। और इस संस्था की स्थापना जो है वो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने की थी। अब तो वो शिवलीन हो चुके हैं नहीं, लेकिन उनके आदर्श और उनके उद्देश्य को लेकर संस्था निरंतर काम कर रही है। आज का विषय है, आपने देखा होगा बोर्ड पे, कि शिव प्रकृति का अयन करते हैं। अयन मतलब धारण करते हैं, धारित करते हैं। तो हम लोग शिव के शिष्य होने के नाते शिव की बनाई इस दुनिया में, जो शिव ने आपको दिया है, नदी दी है, हवा दिया है, जल दिया है, उसके लिए हम और अब क्या कर रहे हैं। तो शिव के शिष्य जो शिव की बात हम करते हैं, तो शिव की बनाई दुनिया को स्वच्छ, सुंदर और स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तो उसी के तहत आप आज देखेंगे झारखंड के सभी जिलों से लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे आप देखेंगे हॉल में, आप साहबगंज से लोग आए हैं, पाकुड़ से आए हैं, इधर सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, दूर के जितने ज़िले हैं वहाँ के जंगलों से निकल के आप देखेंगे हमारे आदिवासी भाई बहन भी आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पे। तो उनका जो शिव से जुड़ाव है, शिव के गुरु स्वरूप से जुड़ाव है, उसको सांसारिकता से, संसार की जो ज़रूरतें हैं उससे भी जुड़ के रहना है। उसी के निमित्त लोगों को जागरूक करने के लिए एक संगोष्ठी का हुआ है। गुरु भाषा के जो उद्देश्य है उससे बहुत प्रभावित होकर लोग जुड़े गए, लेकिन उनके जाने के बाद कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ कमियां महसूस हो रही है। उस कमी को किस तरह दूर करें? देखिए, साहब की कमी पूरी तो कोई नहीं कर सकता, ये तय बात है। उनका जो ऑरा, उनका जो एक सिस्टम था, उनका एक काम करने का तरीका था, लोगों से बात करने का और लोगों का उनके प्रति जो जुड़ाव, तो उनकी जगह तो असंभव है, कोई भर नहीं सकता धरती पे। लेकिन हाँ, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उन्होंने जो दिशा दिखाई उस पर लोगों को हम लोग लेके चले, खुद भी चले और लोगों को भी जागरूक करेंगे। साहब ने कहा है कि शिव के गुरु स्वरूप से जुड़िए। शिव एक ऐसे भगवान है जो सबसे पुराने, आदिकाल से, आदि योगी कहते हैं उनको। उन्होंने कहा कि जब भगवान सबसे पुराने हैं, गुरु का काम करते हैं, वो जगत गुरु हैं, तो हमारा उनसे उसमें जुड़ जाए। उन्होंने कहा कि ना जाति का बंधन, ना धर्म का, ना भोजन का, ना दीक्षा, कोई वर्जना नहीं है। हर वो आदमी जिसने कि जन्म लिया है वो ये पात्रता रखता है कि शिव को अपना गुरु बना सके। इसीलिए आप देखेंगे साहब के शिवलीन होने के उपरांत साहब की एक शून्यता तो है, लेकिन साहब का उद्देश्य और साहब दीदी का आशीर्वाद जो है उससे प्रतिपल हम लोग लाभान्वित हैं। और पूरी दुनिया में आज 5 करोड़ से ज़्यादा लोग शिव को गुरु बना के अपना जीवन सार्थक किया है और आगे भी प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ संदेश देंगे लोगों को? क्योंकि इस कार्यक्रम में हम लोगों ने विषय ही रखा है कि हमारी सहभागिता प्रकृति के संरक्षण में क्या हो सकती है। सबसे ज़रूरी है जो आज के जीवन में वृक्ष लगाएं, हवा आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। तो आप इंसान के रूप में उसका हम लोग इस्तेमाल तो करते हैं, इस्तेमाल नहीं कहेंगे, दोहन कर रहे हैं। तो उससे बचें, लोगों को जागरूक करें। शिव की बनाई दुनिया शिव ने जैसा दिया था वैसा बना के रखें। थैंक यू, धन्यवाद।
मेरा मोबाइल दीपक के पास। ए मोहन जी मोबाइल है माना ये बाहर आई है खूबसूरत है, परंतु इन सबको देखने का समय मेरे पास नहीं है, क्योंकि मीलों अभी मीलों में सो जाता है। ये जो मीलों मीलों जाना था, ये क्या शरीर दिया था? ये मन है। आध्यात्म के रास्ते पे चलने की वो यात्रा है जो कभी अनंत हो जाती है। स्वयं शिव के शिष्य लगभग 40-45 वर्षों तक लगातार जगत के लोगों से महादेव के गुण स्वरूप के बाद